जय यीशु, जय यीशु। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओहो आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओहो आजा यीशु राजा। तेरे छूने से शक्ति मिलती है, तेरे छूने से शांति मिलती है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओहो आजा यीशु राजा। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपने दिए ये विश्वास के लिए, जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, बीते जिंदगी के लिए, वर्तमान काल के लिए, भविष्य के लिए धन्यवाद देते यीशु। हमेशा हम आपके साथ रहना चाहते, आपसे जुड़े रहना चाहते। यीशु हमें कृपा दीजिए, कभी आपसे अलग होने का कोई भी चीज़ हमारे जीवन में ना होने दे। यीशु आपके पावन लहू से हमें ढक दीजिए, आत्मा का अभिषेक हमें दीजिए। जब हमारे जीवन में, पारिवारिक जिंदगी में प्रभु लहरों से हम डर जाते, आशीष दीजिए। आपकी उपस्थिति से हमें भर दीजिए। यीशु की माँ, जीवन में आने वाले सारे आंधी तूफान को सामना करने की कृपा हम सबको प्रदान कीजिए। आपकी मध्यस्थ हम मानते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। आज का पवित्र वचन है संत मार्कुस का सुसमाचार, अध्याय 4 वचन संख्या 41। उन पर भय छा गया और वे आपस में ये कहते रहे, आखिर ये कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। जब यीशु ने शिष्यों से कहा, चलो हम उस पार चले, तो शिष्य लोग नाव में बैठकर यीशु के साथ सफर कर रहे। अचानक समुद्र में इतनी बड़ी आंधी तूफान आई, लहरों के चलते, बड़े बड़े लहरों के चलते नाव डूबने लगा। इस वक्त यीशु तकिया लगाकर, वचन में लिखा है, ईसा दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे और शिष्य बहुत डर गए। और शिष्य लोग डर के मारे यीशु को जगाया। यीशु से कहा, प्रभु देखिए हम डूब रहे हैं। दो बात हम इस सुसमाचार में देख सकते हैं। एक तो एक साइड में यीशु तकिया लगाकर, दुम्बाल में तकिया लगाकर आराम से सो रहे, और दूसरे साइड में शिष्य लोग इतना डर के मारे वे रो रहे, चिल्ला रहे। एक जन आराम से सोते, दूसरे लोग डर के मारे चिल्लाते हैं। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। अभी इसका एक कारण यही है, यीशु का एक आइडेंटिटी यहाँ प्रकट होता है। यीशु अपनी आइडेंटिटी यहाँ प्रकट करते हैं। शिष्यों ने अपने मन में एक सवाल उठाया, आखिर ये कौन है? आखिर ये कौन है?
वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। तो आज वायु और समुद्र यीशु की आज्ञा मानते हैं। इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है, यीशु अपना आइडेंटिटी प्रकट करता है। और यीशु का आइडेंटिटी क्या है? और ये आइडेंटिटी समुद्र और वायु भी पहचान लिया। ये सुसमाचार के शुरुआत में, ये सुसमाचार के भाग की शुरुआत में हमने सुना है वचन 35 में यीशु ने कहा हम उस पार चले। उस पार में कौन है? जहां यीशु अपने शिष्यों के साथ अभी जा रहे, वहां विजातीय लोग हैं। तो विजातियों के पास जब यीशु जाते हैं, ये अंधकार की शक्ति को भी पता है, वे नहीं चाहते ये संसार की ज्योति यीशु मसीह वहां जाकर ज्योति प्रदान करे। तो ये अंधकार की शक्ति आज गरजते हुए यीशु के सामने आ रहे। यीशु के सामने इसलिए ये आंधी तूफान इतना गरजते हुए आ रहे ताकि यीशु को रोकना। पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 89 वचन संख्या 9 में वह ईश्वर का वचन कहता है, वह संख्या 10, तू महासागर का घमंड चूर करता और उसकी उदंड लहरों को शांत करता है। तो यीशु की शक्ति और यीशु के आइडेंटिटी क्या है? ईश्वर का, पिता का जो आइडेंटिटी है वही है पुत्र मसीह का भी आइडेंटिटी। पिता का आइडेंटिटी क्या है? वचन में लिखा है तुम महासागर का घमंड चूर करता। तो आज ये महासागर घमंडी होके समुद्र इतना गरजती हुई है यीशु के पास आ रही, यीशु को रोकने के लिए। यीशु उनको इसलिए डांटते हैं, इसलिए घमंड को डांटते हैं। और भी वचन में हम पढ़ते हैं, वचन से स्तोत्र अध्याय 65 का वचन क्या 8 में लिखा है, वह समुद्र का गर्जन, उसके लहरों का कोलाहल और राष्ट्रों का उपद्रव शांत करता है। तो ऐसे अंधकार का राष्ट्र यीशु के ऊपर उपद्रव करने के लिए, शिष्यों के ऊपर उपद्रव करने के लिए आया, लेकिन यीशु के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि यीशु का आइडेंटिटी पिता का है। मतलब यीशु के साथ पिता ईश्वर है, यीशु के साथ पवित्र आत्मा है। तो ये पिता और पवित्र आत्मा यीशु, तो ईश्वर के सामने कोई भी अंधकार की शक्ति नहीं टिकेगा। इसलिए यीशु आराम से तकिया लगाकर सो रहे हैं। यीशु के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ते। और स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 93 वह वचन में लिखा है, वचन के 4, आकाश के ऊपर विराजमान प्रभु बाढ़ के गर्जन और महासागर की प्रचंड लहरों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। तो ये वचन आज हमारे सामने समर्थ करते हैं कि यीशु की आइडेंटिटी क्या है। ये तीनों वचन हमारे सामने है। इसलिए आज यीशु जब नींद से उठे और शिष्यों ने जब चिल्लाकर यीशु को उठाया, सबसे पहले यीशु ने अपने शिष्यों को डांट दिया, अल्पविश्वासियों डरते क्यों, डरते क्यों? और यीशु ने समुद्र को और लहरों को और आंधी तूफान को शांत कर दिया, डांटा उसको। जब यीशु ने उसको डांटा वो शांत हो गया। तो प्रिय भाई और बहन, शिष्यों ने अपने मन में एक सवाल उठाया, आखिर ये कौन? वायु और समुद्र भी इसकी आज्ञा मानता है। आज समुद्र, लहरें, ये प्रकृति
ये आंधी तूफान यीशु का आज्ञा मानेगा। एक ही कारण है, यीशु वही ईश्वर है जिन्होंने सब कुछ बनाया, जिनको सब कुछ के ऊपर अधिकार है। ऐसे की ईश्वर है हमारे प्रभु मसीह। इसलिए आइए हमारे जीवन में, परिवार में कितना भी बड़ा लहरें, कितना भी बड़ा आंधी तूफान आने दे, समुद्र गर्जने दे, लेकिन हमारे ईश्वर ऐसे की ईश्वर है, वो हमारे साथ है। शायद हमारे अल्प विश्वास के कारण, हमारे विश्वास की कमी के कारण हम डरते हैं, कांपते हैं, हम भी चिल्लाते हैं। तो आइए यीशु के समान भरोसा रखकर हम भी जीने वाले बन जाए। यीशु में इतना बड़ा भरोसा रखकर हम भी जिए, ताकि हम अपने विश्वास से कभी विचलित ना हो। हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। तेरे छूने से आनंद मिलता है, तेरे छूने से सामर्थ मिलता है, तेरे छूने से आनंद मिलता है, तेरे छूने से सामर्थ मिलता है। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओहो आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, ओहो आजा यीशु राजा। यीशु के साथ निडर होकर हम अपना जीवन बिताएं। सबको जय यीशु।